मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक आइलैंड पर घूम रही होती है और इसके बाद वो पानी में जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पानी में रहने वाले सभी जीव उसके दोस्त होते हैं और वो इस आइलैंड पर अपने डैड के साथ रहती है और उसके डैड एक बायोलॉजिस्ट होते हैं। दरअसल उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और उनके डैड ने उसकी मॉम की कहानी उसे बताई थी। दरअसल उसकी मॉम एक खोजी थी और एक बार समंदर की यात्रा के दौरान उनके सामने एक व्हेल आ गई। वैसे तो वो निम की मॉम को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ एक जहाज के आने से उसे गुस्सा आ गया और वो निम की मॉम को उनकी शिप के साथ ही निगल गई। और इसके बाद ही निम के डैड उसे लेकर इस आइलैंड पर आ गए और साथ ही उसके पिता उसके लिए बहुत सी कहानियों की किताब भी लाते हैं जिन्हें पढ़ना उसे बेहद पसंद होता है। और उन्हीं किताबों में उसे एलेक्स नाम का एक कैरेक्टर बहुत पसंद होता है और वो इन कहानियों में इतना डूब जाती है कि खुद को भी इन कहानियों का हिस्सा मानती है। इसके बाद हम एक अलेक्जेंड्रा नाम की लेडी को देखते हैं और ये लड़की वही होती है जिसने एलेक्स नाम की कैरेक्टर की कहानियां लिखी थी, लेकिन उसे बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और घर में ही इंटरनेट की नॉलेज से वो अपनी कहानियां लिखती है। दरअसल उसे एक बीमारी होती है जिसमें वो अपनी कहानी के कैरेक्टर से बातें करती है और अब वो अपनी कहानी में दिखाना चाहती है कि एलेक्स एक ज्वालामुखी में फंस चुका है जिसमें उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करके वहाँ से निकलना होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस कहानी को मुकम्मल कैसे करे। और वो इंटरनेट पर ज्वालामुखी की फोटो देखती है, तभी उसे एक ज्वालामुखी की तस्वीर मिल जाती है और ये वही आइलैंड होता है जिस पर निम अपने डैड के साथ रहती है। तभी हम जैक को देखते हैं जो कुछ रिसर्च कर रहा होता है और इसी के सिलसिले में उसे कहीं बाहर 2 दिन के लिए जाना होता है। वो निम को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा कछुआ बहुत जल्द अंडे देने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। और अब जैक ना चाहते हुए भी निम को अकेले इस आइलैंड पर छोड़ देता है। निम अब इस पूरे आइलैंड पर अकेली होती है। तभी रात में वो अपने डैड के कंप्यूटर के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि उन्हें एक मेल आया होता है और जब वो मेल को खोलती है तो वो मेल अलेक्जेंड्रा ने भेजा होता है, लेकिन उसने वो मेल अपने नहीं बल्कि एलेक्स के नाम से भेजा होता है। और निम एलेक्स का मेल देखकर यहाँ बेहद खुश होती है। उसे लगने लगता है कि जिस कैरेक्टर की वो कहानियां पढ़ती है उसी ने उसे मेल किया है। इस मेल में लिखा होता है कि मुझे अपने अगले एडवेंचर के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। और निम ये देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे रिप्लाई कर देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जब एलेक्स को रिप्लाई मिलता है तो वो बहुत खुश होती है और वो एक बार फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। और तभी उसकी कहानी का कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आकर बैठ जाता है और वो अपनी इमेजिनेशन में उससे बातें करने लगती है और उसकी शक्ल हूबहू निम के पिता जैक से मिलती है। यहाँ हम निम को देखते हैं जो सैटेलाइट फोन से अपने डैड को कॉल करके बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। और जैक कहता है कि कल सुबह तक मैं भी घर पहुँच जाऊंगा, लेकिन तभी वहाँ तूफान आना शुरू हो जाता है और उस तूफान की वजह से निम बहुत डरी हुई होती है। किसी तरह से रात बीत जाती है और अगली सुबह निम देखती है कि उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर उसे अपने डैड की बहुत फिक्र होने लगती है, इसलिए वो सबसे पहले अपने सोलर पैनल को ठीक करके अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन उसके पिता का फोन हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि जैक अपनी बोट पर बेहोश पड़ा होता है क्योंकि उसकी बोट कल रात आए हुए तूफान में तबाह हो चुकी होती है। उसे बहुत तेज भूख भी लगी होती है। तभी एक पंछी आकर जैक को मछलियाँ देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये पंछी निम का दोस्त है, इसलिए वो जैक की हेल्प कर रहा है। तभी एक बार फिर अलेक्जेंड्रा का मेल निम के पास आता है। उसमें वो पूछती है कि ज्वालामुखी ऊपर से दिखने में कैसा है, लेकिन निम को लग रहा होता है कि ये सवाल एलेक्स के हैं, इसलिए वो ज्वालामुखी को ऊपर से देखने का फैसला करती है। और जब वो उसके ऊपर जाती है तो वो पाती है कि ये कोई दहकता हुआ ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक शांत ज्वालामुखी होता है। और जब वो वहाँ से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर पर चोट भी लग जाती है। और घर वापस आकर वो ये बातें एलेक्स को बताती है और साथ ही वो बताती है कि मुझे और मेरे डैड को एडवेंचर बहुत पसंद है। और तभी एलेक्स समझ जाती है कि उसकी बात जैक से नहीं बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। और इसी बीच कुछ लोग उस आइलैंड पर आते हैं और उस कैप्टन को ये आइलैंड बहुत पसंद आता है और वो डिसाइड करता है कि अब से वो वहाँ टूरिस्ट लेकर आएगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन निम को ये देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इस आइलैंड पर आए और वो एलेक्स को मेल करके ये बातें बताती है। वो कहती है कि उसके पिता इस आइलैंड से कहीं गए हुए हैं और वो पूरे आइलैंड पर अकेली है और अब कुछ अनजान लोग भी यहाँ आने वाले हैं। और अब वो अलेक्जेंड्रा से हेल्प मांगती है, लेकिन उसे तो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ किसी को भेजती हूँ। लेकिन निम उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि किसी और को भी इस आइलैंड के बारे में पता चले। और अब एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे तो करे क्या। तभी उसकी कहानियों का कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है और वो उसे हौसला देता है कि मैं तुम्हारे साथ
साथ हूँ, तुम्हें उस बच्ची की हेल्प करने जाना चाहिए। और अब वो फैसला करती है कि वो उस आइलैंड पर जाएगी और निम को लगता है कि उसकी हेल्प करने के लिए कहानियों का कैरेक्टर एलेक्स आ रहा है और एलेक्स निम के आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। यहाँ निम देखती है कि बहुत से लोग शिप से उसके आइलैंड पर आ रहे हैं और कुछ देर में वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। निम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि ये आइलैंड उसी का है और वो उन सभी लोगों को बहुत बुरा समझ रही होती है। और तभी उनमें से एक छोटा बच्चा निम को देख लेता है और वो उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी निम उसके ऊपर एक छिपकली गिरा देती है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। और अब वो एक एक करके सबके ऊपर छिपकलियां गिराती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते। और अब निम ज्वालामुखी तक पहुँच जाती है और वहाँ आग लगाती है। और जब वो ज्वालामुखी से आग निकलते हुए देखते हैं तो वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो फटने वाला है, इसलिए वो सभी अपने शिप की तरफ भागने लगते हैं। और जब निम नीचे आती है तो उसे वही लड़का वहाँ दोबारा मिलता है जिसने उसे पहले देखा था और वो निम से कहता है कि हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, हम तुम्हें या इस आइलैंड को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। और निम को लगने लगता है कि ये लोग तो मासूम लोग हैं और वो लड़का लौट कर सबको बताता है कि यहाँ उसने एक लड़की को देखा है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। और जितने भी लोग वहाँ आए होते हैं वो सभी लौट जाते हैं। यहाँ अलेक्जेंड्रा हेलीकॉप्टर से आइलैंड की ओर आ रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में तूफान आ जाता है और उसे मजबूरन उसी शिप पर लैंड करना पड़ता है। वो शिप के कैप्टन को बताती है कि उस आइलैंड पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, लेकिन शिप का कैप्टन कहता है कि वहाँ कोई भी लड़की नहीं है। और तभी वो लड़का एलेक्स से आकर बता देता है कि मैंने वहाँ एक लड़की को देखा था। और अब अलेक्जेंड्रा सेफ्टी बोट लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है और समंदर में बहुत भयानक तूफान आया होता है। यहाँ हम जैक को देखते हैं जो अभी भी तूफान में ही फंसा होता है। तभी निम देखती है कि उसके आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही होती है और उसे लगता है कि शायद वो उसके डैड हैं, इसलिए वो अपनी सील की हेल्प से उस बोट तक जाती है। और जब वो वहाँ पहुँच जाती है तो देखती है कि एक लड़की वहाँ डूब रही होती है। निम उसे बचाने के लिए पानी में जाती है। इसके बाद वो दोनों ही पानी की लहरों में फंस जाते हैं और अगली सुबह निम एलेक्स को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। एलेक्स कहती है कि मैंने ही तुम्हें मेल किया था और मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। एलेक्स तो मेरी कहानियों का कैरेक्टर है जिसे मैं लिखती हूँ। और जब निम को पता चलता है कि एलेक्स इमेजिनेशन का कैरेक्टर है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि एलेक्स एक इंसान है। और वो अलेक्जेंड्रा पर गुस्सा होकर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और तभी उसकी किताबों का कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना होगा, तुम्हें उस बच्ची को मनाना होगा। और ये कहने के बाद एलेक्स उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। यहाँ अलेक्जेंड्रा निम के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करने लगती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे मना ही लेती है। और खाना खाते वक्त निम उसे बताती है कि मेरे डैड को 2 दिन पहले ही आना था। अब एलेक्स कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो जल्द ही आ जाएंगे। और अगली सुबह वो लोग समंदर पर नजरें गड़ाए होते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी हाथ से बनाई हुई बोट दिखाई देती है जो इसी आइलैंड की तरफ आ रही होती है, जिस पर जैक भी मौजूद होता है। और वो भागकर अपने डैड के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। तभी अलेक्जेंड्रा वहाँ आती है और वो जैक को देखकर वहाँ हैरान हो जाती है क्योंकि जैक की शक्ल उसकी इमेजिनेशन से मिल रही होती है। और वो जैक से बताती है कि ये सारी कहानियां मैंने लिखी हैं और मेरी इमेजिनेशन के एलेक्स की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। और अब ये तीनों इस आइलैंड पर रहने का फैसला करते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ये तीनों ही बीच पर कोकोनट बॉल से खेल रहे होते हैं और इस तरह से इनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाती है और सबको पूरा परिवार मिल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।